हेलो दोस्तों, अगर आप एम एस एक्सेल में कुछ इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप किसी और से डाटा एंट्री करवाना चाहें और उसमें जो डाटा एंट्री हो उसमें कोई गलती ना हो, जैसे कि जहाँ पे आप नंबर एंटर करवाना चाहते हैं वहाँ पे नंबर ही एंटर हो, जहाँ पे आप डेट एंटर करवाना चाहते हैं वहाँ पे डेट ही एंटर हो, इस तरीके का अगर आप फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है, इस फॉर्मेट में सपोज़ आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहते हैं और डिपार्टमेंट में होता क्या है कि जब हम एंट्री करवाते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इसमें ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। आप यह सब डाटा वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हैं। एम एस एक्सेल में ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए डाटा टैब पर जाएँ। डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है, इसको सिलेक्ट करें। इसमें सबसे पहला ऑप्शन रहता है सेटिंग का और इसमें अलाउ के अंदर एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट को सिलेक्ट कर लें और लिस्ट के बाद जहाँ सोर्स है यहाँ पे आप सीधे डिपार्टमेंट एंटर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट एग्जांपल के लिए एंटर करता हूँ, एक से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं। जहाँ पे आप कॉमा डालेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की रहेगी। इस तरीके से इसके बाद ओके पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने वहाँ एंट्री की थी वो यहाँ पे लिस्ट रेडी हो गई है। इस तरीके से करने में एक दिक्कत रहती है कि आप इसको अपडेट करने के लिए आपको बार बार यहाँ यहीं से अपडेट करना होगा, डाटा वैलिडेशन में जाके दोबारा से उसको अपडेट करना होगा। तो इसको दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं कि आप कहीं पे लिस्ट क्रिएट कर लें और वहाँ से डाटा सेलेक्ट कर लें। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो मैं दोबारा डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। सोर्स की जगह पे जहाँ मेरा डाटा है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये तीनों डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं। अब इस तरीके से करने में भी दिक्कत ये रहती है कि सपोज़ मेरे को ये लिस्ट अपडेट करनी है, कल को मैं यहाँ पे एक और नया डिपार्टमेंट ऐड कर दूँ तो जब मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो वो यहाँ नहीं क्रिएट होगा। इससे बचने का यह तरीका है कि जब भी आप न्यू डिपार्टमेंट एंटर करें, जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया उससे ऊपर एक रो इंसर्ट करके, बेशक आप इसको ऊपर डाल के फिर यहाँ पे न्यू डाल दें, जिससे वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन बार बार इसको इस तरीके से करना भी मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक तरीका और है कि मैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे हेडर दिया है, हेडर ना लेके मैं इसको सिंपल यहाँ पे डाल के देखता हूँ इस तरीके से। और सोर्स में मैं दोबारा से जहाँ पे मैंने कुछ सेल सेलेक्ट की थी मैं कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो भी आप देख रहे हैं वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, बाकी यहाँ पे नीचे खाली आ रहा है। यहाँ पे मैं न्यू ऐड करूँगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पे न्यू भी मेरे को दिखाई दे रहा है। एक तरीका ये है और एक और तरीका है जिसके थ्रू अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। वो तरीका ये है कि हम जहाँ से डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं उसको एम एस एक्सेल के ऑफिशियल टेबल में कन्वर्ट कर दें। ऑफिशियल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप जहाँ पे आपका डाटा है कहीं पे क्लिक करके Ctrl+T दबाएं तो क्रिएट टेबल का एक मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर वह रेंज सेलेक्ट होगी जहाँ से आपको डाटा टेबल में कन्वर्ट करना है, जिसको आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। और नीचे एक ऑप्शन रहता है जिस पे टिक होगा माय टेबल हैज हेडर। बेसिकली जो ऊपर का ये हेडर है, ये अगर आप बिना हेडर के रखना चाहते हैं तो टिक हटा दें। अगर आपका यहाँ पे हेडर है, जैसे डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, हेडर लिया है, तो मैं इसको इसके साथ ओके करता हूँ। इस तरीके से टेबल में कन्वर्ट हो जाती है। टेबल की एक फॉर्मेटिंग होती है, अगर आप उस फॉर्मेटिंग को बदलना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप
टेबल पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ से आप उसकी स्टाइल बदल सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे नॉर्मल टेबल जो मेरी पहले अपीयर हो रही थी उसी तरीके से रखना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अब इसमें एक यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू निशान आ जाता है, तो यहाँ तक मेरा ये टेबल है। यहाँ आप देखेंगे टेबल का एक नाम आ जाता है। आप इस टेबल के नाम को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसका यहाँ पे रेफरेंस लेता हूँ, तो मैं इस तरीके से लेता हूँ, तो ये इस तरीके से इसमें आ जाता है, इज इक्वल टू टेबल 1 ब्रैकेट में डिपार्टमेंट जिसका हेडर है जो हमने एक्सक्लूड किया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में यहाँ मैं इस टेबल का रेफरेंस देता हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये डाटा वैलिडेशन इसको सीधे कैच नहीं करता, तो इसको करने के लिए हम इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट से बेसिकली वो उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा में इसके अंदर रखना होता है जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं। इस तरीके से रखने के बाद आप देखेंगे ओके पर क्लिक करने पे यहाँ पे वो डाटा आ चुका है। टेबल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये है कि जैसे आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, यहाँ तक मेरी अभी टेबल है। अब मैं इसमें जैसे ही कोई न्यू एंट्री करूँगा तो मेरी टेबल एक्सटेंड हो जाएगी। जहाँ तक भी मैं एंट्री करूँगा वो टेबल मेरी एक्सटेंड होते जाएगी। और जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ड्रॉप डाउन मेरे को अपडेट होता दिखेगा। सपोज एक और मैं ऐड कर लेता हूँ तो ड्रॉप डाउन मेरा अपडेट होता जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे सेटिंग लिखी है, प्लीज़ मेक सिलेक्शन फ्रॉम लिस्ट, जैसे सपोज वो एक न्यू एंट्री करना चाहता है तो ये इस तरीके का एरर देता है, द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब जो ये यहाँ पे एरर आ रहा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमेशा डिस्प्ले हो ऐसा भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए डाटा वैलिडेशन में जाएं, इनपुट मैसेज के अंदर वो मैसेज एंटर करें। जैसे ही मैं इस सेल में आऊँ तो मेरे को यहाँ पे क्या डाटा एंटर करना है वो मेरे को ये बताए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैसेज इंपुट कर दिया, अटेंशन प्लीज़ सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जहाँ पे एरर अलर्ट है, एरर अलर्ट में भी हम जो एरर है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एरर डाल रहा हूँ और इसका टाइटल भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो जैसे ही मैं इस सेल पे जाऊँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अटेंशन प्लीज़ सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। और जब मैं यहाँ पे गलत एंट्री करूँगा तो ये इस तरीके का मैसेज देगा, रॉन्ग डाटा एंटर्ड, प्लीज़ सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो आप यहाँ से इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हमें प्रोजेक्ट कोड क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट कोड में हमने ये डिफ़ाइन किया है कि प्रोजेक्ट कोड केवल 4 डिजिट का होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक हो न्यूमेरिक हो, वो ऐसा होना चाहिए। तो उसको यहाँ पे हम इसकी रेस्ट्रिक्शन कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग एनी वैल्यू में टेक्स्ट लेंथ बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम इक्वल टू, आप कुछ भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल टू कर रहा हूँ 4 डिजिट। साथ में मैं यहाँ पे इसका मैसेज भी डाल देता हूँ, ये इनपुट मैसेज हो गया, साथ में एरर अलर्ट भी डाल देते हैं। सो यहाँ पे मैंने एरर अलर्ट भी डाल दिया है। इस तरीके से इस पे ओके पे क्लिक करते हैं। सो अब यहाँ पे हम 4 डिजिट की वैल्यू डाल सकते हैं, 4 डिजिट ये अलाउ करेगा, लेकिन जैसे ही मैं 4 से 5 डिजिट डालता हूँ तो ये पे रॉन्ग डाटा एंटर्ड का एक पॉपअप आएगा जो हमने वहाँ पे कस्टमाइज़ किया था। सेम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी ये देगा। देन प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट में सपोज जब हम डाटा ले रहे हैं उसके बाद ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, इस तरह की आप रेस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं, या फिर आप रखना चाहते हैं कि स्टार्ट डेट पास्ट में हो, तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसको यहाँ पे कैसे कस्टमाइज़ करें, डाटा वैलिडेशन में जाके सेटिंग एनी वैल्यू की जगह डेट,
डेट भी आप बिटवीन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट ग्रेटर देन में मेरे को डेट यहाँ पे मैनुअल एंटर करने की बजाय मैं उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहता हूँ। मैं ये रखना चाहता हूँ कि जो भी डेट हो आज से बड़ी हो, आज की डेट ना हो या उससे आज से पहले की ना हो। तो उसके लिए हम सिंपल सा फंक्शन एक्सेल में यूज़ करते हैं टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। साथ में इसमें जो इनपुट मैसेज है वो भी कस्टमाइज कर लेते हैं। सो ये इनपुट मैसेज हो गया, साथ में एरर मैसेज भी डाल देते हैं। सो ये मेरा एरर मैसेज हो गया, इसको ओके कर देते हैं। अब मैं जो भी यहाँ पे डेट एंटर करूँगा वो फ्यूचर में होना ज़रूरी है। सपोज मैं आज की डेट भी डालता हूँ तो इसको नहीं लेगा, और मैं पास्ट की डेट अगर कोई सी भी डालता हूँ तो ये नहीं लेगा। इसकी जगह पे अगर मैं फ्यूचर की डेट इसको कर देता हूँ तो ये अलाउ कर देगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मुझे उस यूनिट का कोड लेना है जहाँ से मैं डाटा ले रहा हूँ। तो यूनिट कोड के लिए मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि वो 2100 से 2999 के बीच में होना चाहिए। लेट्स सी हम इसको कैसे करते हैं। डाटा वैलिडेशन, सेटिंग, एनी वैल्यू की जगह होल नंबर, होल नंबर में बिटवीन, मिनिमम में मैंने बोला 2100, मैक्सिमम में 2999। साथ में इसमें इनपुट मैसेज भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ये इनपुट मैसेज हो गया, साथ में एरर मैसेज भी क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा एरर मैसेज हो गया, ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रक्शन डाली है उसके हिसाब से देखते हैं कि ये वैल्यू सही दिखाता है कि नहीं। सपोज़ मैं यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ तो ये अलाउ नहीं करता, एंड जो हमने वहाँ पे एरर मैसेज डाला था वो एरर मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे सही डाटा डाल के देख रहा हूँ तो ये मेरे को अलाउ कर रहा है। अब हमने जो डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस इस सेल में लगाई हैं वो भी हमने केवल इस रो में, रो 4 में लगाई हुई है। ये रो 5 या रो 6 में काम नहीं करेंगी। इसको नीचे भी कॉपी करने के लिए आप इसको कॉपी करें, जहाँ तक आप चाहते हैं रेस्ट्रिक्शंस रहें वहाँ तक सिलेक्ट कर लें, और या तो कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करें या फिर होम टैब में पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन ऑप्शन को टिक कर दें और ओके पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि जो भी आपने डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस यहाँ तक लगाई हुई है वो सभी में कॉपी हो गई है। जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया था वहाँ तक डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाएंगी। सो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जिससे आप डाटा एंट्री को एक्यूरेट कर सकते हैं। जब अगर आप इस तरह का फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें डाटा किसी और से अपडेट करवाते हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।